आप सभी को अपना YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है, जहां पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में। बताइए नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल है जो किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का मुख्य घटक क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। बताइए डायनामाइट का जब जो नोबेल खोज किया था इसने किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो उसकी के स्मृति में जब नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 1901 में, तो उस समय कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। वर्तमान में 6 क्षेत्र में। बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? हाँ, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन शेष नोबेल पुरस्कार 5 विषय का कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। स्टॉकहोम की राजधानी उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है। मतलब राष्ट्रपति जो शपथ लेता, ग्रहण करता किस अनुच्छेद के तहत? 60। अनुच्छेद 60 के। अनुच्छेद 60 ट्रिक बताए थे ना जी। पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम ट्रिक है राष्ट्रपति के लिए। इतना हम सब राष्ट्रपति का करीब अनुच्छेद आ जाए। 5 से देखिए हो गया पद का उल्लेख। राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अनुच्छेद किसके तहत? 53 के तहत। राष्ट्रपति की निर्वाचन 54 में। निर्वाचन कोटा 55 में। अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति है जो कितना बार भी है जो निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? 57 के तहत। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता 58 में। राष्ट्रपति पद के लिए जो दशा है जो कितने में? 59 में। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है 60 में। और राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है किस विधि द्वारा? महाभियोग विधि द्वारा। महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 61 में। अनुच्छेद 61 में। तो इसमें पूरा आ गया यहाँ से। तो
पकानी कोका दुयोदेशम। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है किसके तहत? 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, निर्वाचन कोटा 55 में, निर्वाचन कोटा 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होने की पात्रता 57 में, योग्यता 58 में, दशा 59 में। राष्ट्रपति शपथ लेता 60 के तहत। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाया जाता है किसके तहत? 61 के तहत। तो ये सब टोटल किसके तहत? राष्ट्रपति का हो गया टोटल अनुच्छेद। उसके बाद फिर 63 से आ जाता है कौन? उपराष्ट्रपति। और 62 में चलिए नेक्स्ट है जो बताइए। तो शपथ ग्रहण है जो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत लेता है? 60 के तहत। हटाया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। किस विधि द्वारा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो लगा कर है जो राष्ट्रपति को हटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? कन्नूर केरल। कन्नूर केरल। कन्नूर केरल। भारतीय जल सेना यानी नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? कन्नूर केरल। कन्नूर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी। 15 जनवरी। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ईरान का मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। ईरान के मुद्रा का नाम रियाल। राजधानी तेहरान। राजधानी तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय लेता है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय। इसकी सुनवाई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर निर्वाचन में कोई विवाद हो जाता है तो इसके सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत है जो कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय दोनों का। मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव में है जो कौन कौन सा भाग लेता है? हाँ, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है जो पुदुचेरी और दिल्ली के सभी निर्वाचित सदस्य है जो उसमें है जो भाग लेता है। लेकिन वही उपराष्ट्रपति के अगर आ जाएगा तो कौन भाग लेता है? हाँ, दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति में नहीं लेता लेकिन उपराष्ट्रपति में दोनों सदस्य चुनाव भाग लेता है। मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदन का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो पहले किस नाम से जाना जाता था? हाईली नेशनल पार्क। कौन सा? हाईली नेशनल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले जो हाईली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क का उस पार्क से, नेशनल पार्क से जो रामगंगा नदी गुजरती है इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। और वही रामगंगा नदी जो गंगा में सबसे पहली जो सहायक नदी है, जो पहली है जो मिलती है गंगा में आकर है जो कौन सी? रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी है जो गंगा में आकर कहाँ मिलती है? कन्नौज में। क्या? कन्नौज। यूपी के कन्नौज। और कन्नौज को कौन सा शहर कहा जाता है? खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो किसकी कैलोरीफिक दर अधिक होता है? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन के। किसकी कैलोरीफिक दर जो सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन को। बताइए आवारा तत्व किसे कहा जाए? हाइड्रोजन का। आवारा तत्व हाइड्रोजन को। परमाणु क्रमांक 1। परमाणु क्रमांक 1। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने।
आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया? फर्स्ट वर्ग में। किसमें? फर्स्ट वर्ग एवं फर्स्ट आवर्त में रखा गया। बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कौन कौन सा? पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। कौन सी रेडियो सक्रिय है? ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन की कौन सी समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय है? ट्राइटेरियम। कौन सी? ट्राइटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश करने की शक्ति होती है, यानी वेदन क्षमता सबसे कम? सबसे कम अल्फा किरण का। किसका? अल्फा किरण। सबसे कम है जो वेदन क्षमता किसमें होता है? अल्फा कण में। और सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा में। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा में। लेकिन सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा वाला जो किरण कौन सा? अल्फा किरण। सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा जो किसमें होता है? अल्फा में। सबसे आयनन कम है जो ऊर्जा किसमें? गामा में। लेकिन वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा में और सबसे कम अल्फा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गामा है अल्फा गामा एक्सरे और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दूध में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी। दूध में किसकी कमी होती है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिकम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिकम। इसकी कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। बताइए जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बी और सी। बताइए घाव भरने में मदद विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी। कौन से विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। बताइए कौन सी विटामिन जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। 7 क्वेश्चन इससे पूछते रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हाँ, क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी जो बच्चे में होता है किसके कारण? प्रोटीन के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण है जो क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑरेंज आर्जिमोन के बीजों को जो किसमें मिलावट की जाती है? सरसों के बीज में। किसमें? सरसों के बीज में। आर्जिमोन के जो बीज है जो वो तिलाने का है आर्जिमोन का बीज उसी में मिलाया जाता है। किसमें? सरसों के बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसके सेवन से कैंसर होता है? तंबाकू के सेवन से। किसके? तंबाकू के सेवन। तंबाकू में जो कौन सा जो उत्तेजक पदार्थ? निकोटीन। कौन सा? निकोटीन। बताइए कैंसर जो होता है किसके? तंबाकू के से सेवन से कौन सा? कैंसर हो। बताइए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर के उपचार में किस किरण का उपयोग किया जाता है? गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? केमोथेरेपी। 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 किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? ट्रेक्सोल। किसका? ट्रेक्सोल। किसका? ट्रेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। 4 फरवरी कैंसर दिवस 4 फरवरी। एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। कैंसर दिवस 4 फरवरी। तो कैंसर किसके सेवन से होता है? तंबाकू के सेवन से। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के उपचार में किस किरण का उपयोग? गामा किरण। किस समस्थानिक का? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। किस औषधि का? टेक्सोल का। किसका? टेक्सोल का। किस विधि का? केमोथेरेपी। केमोथेरेपी। अब कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी मटर बीमारी होती है? पारा से। किससे? पारा से। बताइए अम्लगम का निर्माण कौन सी तत्व करता? पारा। कौन सा? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अल्फा टॉक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं? हाँ, अल्फा जो टॉक्सिन है जो किससे उत्पन्न किया जाता है? स्टेफाइलोकोकस से। किससे? स्टेफाइलोकोकस से जो स्टेफाइलोकोकस से जो उपयोग किया जाता है, इसका जो उत्पन्न किया जाता है किसका? अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यूनिट अणुओं को जोड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, पॉलीमराइजेशन। कौन सा? पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो गन्ने का जो
नासी जीव कौन सा है? पिंक बोरर। कौन है? पिंक बोरर। पिंक बोरर। बताइए गन्ना है जो कौन सी फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल। किसका? खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वंदे मातरम के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए वंदे मातरम को जो सबसे पहले प्रकाशित किया गया था किस उपन्यास में? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम। बताइए सदन है जो जब प्रारंभ होता है तो कौन सा है जो क्या गाया जाता है? किससे प्रारंभ होता है? राष्ट्रीय गान से। किससे? राष्ट्रीय गान जनगण से। और जब सदन समाप्ति होता है तो किस गान? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से। बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सैनी। रहमतुल्लाह सैनी। लेकिन उस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाने का श्रेय किसको जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब को जो किसने बनाया था? एडिसन ने। किसने? एडिसन ने। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया? एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। क्या हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। क्या हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। बताइए महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम? करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम? पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पुत्र कितने थे? 4 गो। महात्मा गांधी के कितने पुत्र? 4। पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। लेकिन 5वें पुत्र की उपाधि दिया गया था किसको? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को। 5वें पुत्र थे नहीं लेकिन उनको जो गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि दिया गया था किसको? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को। हाँ दत्तक पुत्र वही उपाधि दिया गया था। मतलब महात्मा गांधी जी को जो गांधी महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता की उपाधि? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। बापूजी की उपाधि? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अर्धनंगा फकीर? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। बताइए देशद्रोही फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस। देशद्रोही फकीर किसने? फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस। जादूगर किसने कहा था? महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि किसने दिया था? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। बताइए मलंग बाबा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए किसने हार्ड मांस का शरीर बताया था महात्मा गांधी को? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक उपाधि पाने वाले जयप्रकाश नारायण। मतलब जयप्रकाश नारायण सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुए थे, विख्यात हुए थे किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन। उसी के समय इनको बंदी बनाकर कहाँ रख दिया गया था? हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में रख दिया गया था। वही है जो मध्यरात्रि, दिवाली के मध्यरात्रि में वहां से भाग उठे और भाग कर जाकर जो नेपाल के जो जंगल में जाकर रास विलास जंगल में जाकर आजाद दास्ता नामक संगठन की स्थापना किए थे। किसने? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार। वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108।
वेद की संख्या 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अर्थवेद। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अर्थवेद। कौन सा? अर्थवेद। बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। सूक्त की संख्या 1028। ऋचाएं की संख्या 10,462। 10,462। बताइए ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। यजुर्वेद को गाने वाले को अर्धायु। क्या कहा जाता है? अर्धायु। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता। अर्थवेद को गाने वाले को ब्राह्मण। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। बताइए ऋग्वेद के जो कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में? यजुर्वेद। गद और पद दोनों वाला वेद यजुर्वेद। भारतीय संगीत का वेद सामवेद। भारतीय संगीत का वेद सामवेद। बताइए जादू टोना, भूत पिचास, प्यार घेरना, सब इसका उल्लेख किस वेद में? अर्थवेद में। किस में? अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल है जो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, नहीं भी स्वतंत्रता क्या पहला भारतीय गवर्नर जनरल यही बना था, श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। मतलब इसका गवर्नर जनरल बंगाल का भारत का कब हुआ था? जो सब एक बार रिवीजन कर दिया। सबसे पहले जब अथी है जो बंगाल के गवर्नर के रूप में बनकर आया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद है जो फिर आता है छोटे मोटे 2-3 को आता है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आ जाता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। उसी के समय वारेन हेस्टिंग्स जब आता है उसी के समय एगो रेगुलेटिंग एक्ट आता 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान कर दिया कि बंगाल के गवर्नर का जो पद को समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने। तो उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। का नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के भी अंतिम अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। का योजना आयोग उसी के समय समाप्त किया गया था, इसलिए अंतिम अध्यक्ष वही थे। और नीति आयोग उस समय प्रारंभ हो गया था, इसलिए प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष भी कौन? नरेंद्र मोदी। तो उसी तरह जो इसमें रेगुलेटिंग बंगाल के गवर्नर को पद समाप्त करके गवर्नर जनरल कर दिया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद फिर अधिनियम आता है 1833। कौन सा? 1833। 1833 के अधिनियम अवधि प्रावधान क्या कर दिया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम परिवर्तित करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद फिर आगे जाकर फिर 1858 का अधिनियम आता। 1858 का अधिनियम उसमें अवरी क्या प्रावधान करता है कि बंगाल भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? भारत का वायसराय। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद आगे अधिनियम जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है तब फिर से जो गवर्नर वायसराय की पद को समाप्त करके फिर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। गवर्नर जनरल। तो वहां पूछेगा कि भारत के जो अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर पूछेगा कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता समय में जो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय वायसराय अंतिम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और उसी समय उस पोस्ट को कर दिया जो क्या? गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। समाचार पत्र किस सूची के विषय में है? समवर्ती सूची। समाचार पत्र किसका विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा किसका? समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय गान जनगण। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। 545। मतलब राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 गो। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। 12 सदस्य का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अब लोकसभा वाले 2 गो एग्लो इंडियन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। तब टोटल पूछेगा कि राष्ट्रपति है जो कुल कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य। लेकिन पहले होता था 14 सदस्य का, 12 गो राज्यसभा 2 गो लोकसभा। लेकिन अब कुल पूछेगा तो कितना? 12 गो। अब पूछेगा तो 12। उसके बताइए क्या चाहिए? 12 सदस्य को जो मनोनीत करने का जो राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, जो किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किसे? आयरलैंड से। राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है 12 सदस्यों को राज्यसभा में, उसको मनोनयन का प्रावधान कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यपाल 35। राज्यपाल 35। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष। मुख्यमंत्री 25 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। बताइए, प्रधानमंत्री की निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है? नियुक्ति होता है। क्या लोकसभा के बहुमत दल को नेता को जो नियुक्त किया जाता है क्या? प्रधानमंत्री। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी तरह विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री। और उसका नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है जो किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? 14% से कम। 14% से कम। बताइए, बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन। बच्चों में बीमारी की रोकथाम के उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन दिया जाता है। बहुत सारा का टीका दिया जाता है, वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? उस उर्सा मेजर को। किसको? उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को जो क्या कहा जाता है? नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं, उर्सा मेजर को। मतलब सूर्य क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। मतलब सूर्य के बाद दूसरा नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और सबसे चमकीला तारा साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य की सबसे निकट ग्रह बुध। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध। सबसे तीव्रतम ग्रह बुध। कौन सा? बुध। का सूर्य का जो ज्यादा तीव्र गति से सबसे कम समय में क्या करता है? चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? मात्र 88। मात्र 88 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धरती की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। धरती की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? प्रशांत महासागर। सबसे जो गहरा महासागर प्रशांत सबसे बड़ा महासागर प्रशांत बताइए प्रशांत महासागर के सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। बताइए किस महासागर की आकृति अंग्रेजी की एस आकार की है? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओजोन है जो कौन सी किरण को शोषित करती है? परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट किरण को जो क्या करती है? अवशोषित करती है। और वही है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से अवशोषित करती है, जो हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। जो किस मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल में। बताइए ओजोन परत की मोटाई मापी जाती किस? टॉप्सन इकाई। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेदार है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया? 16 सितंबर। 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताप का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। क्या है? चांदी। बताइए किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने सुपर है जो कंडक्टिविटी की खोज की थी? कैमरलिंग ने। किसने? कैमरलिंग ने। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी? कैमरलिंग। कैमरलिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसको जो सर्वाधिक विलायक कहते हैं? जल को। किसको? जल को। सर्वाधिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को। बताइए वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या होता है? वन लगाना। क्या? वन लगाना। वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या होता है? वन को लगाना। बताइए धरती की आयु लगभग कितनी होती है? 5 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष। धरती की आयु लगभग कितनी? 5 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? हाँ 0.03% से है, जो 0.47% तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी लघु खाद्य पदार्थ है? पोटेशियम। कौन सा? बाय ऑप्शन इसको मार सकते हैं, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण में। किसमें? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा का 10%। किसी का जैसे किसी से हम ऊर्जा लिए तो फिर हम अपना जो 10% किसी और, फिर वो अपना 10%। इस नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने। किसने? लिंडेमान। 10% ऊर्जा का जो 10% नियम किसने? लिंडेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइट्रोट्रॉफस कहा जाता है, यानी परजीवी। क्या कहा जाता है? परजीवी। जो जीव है जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? थायोकोल। कृत्रिम रबड़ को क्या कहा जाता है? थायोकोल। थायोकोल। रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य? केरल। कौन सा? केरल। बताइए उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 को। उच्चतम न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल के सबसे निचली भाग को क्या कहा जाता है? क्षोमंडल। क्या कहा जाता है? क्षोमंडल। सबसे निचली भाग को क्षोमंडल। बताइए सभी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल? क्षोमंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोमंडल में। बताइए क्षोमंडल की जो कितनी ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आता है? 165। 165 डिग्री 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है? कमी होता है। बताइए किस इसके बाद क्षोमंडल के बाद कौन सा मंडल? समताप मंडल। बताइए समताप मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है? नहीं घटती है। इसीलिए बताइए समान तापमान के लिए जाना जाता है कौन सा? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श समताप मंडल। ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल के बाद
मध्यमंडल। कौन सा? मध्यमंडल। समताप मंडल के बाद मध्यमंडल। बताइए न्यूनतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है कौन सा मंडल? मध्यमंडल। उल्का पिंड संबंधित घटनाएं घटती हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल के बाद अयन मंडल। मध्यमंडल के बाद अयन मंडल। बताइए जितने भी संचार सेवाएं रेडियो वगैरह किस मंडल में? अयन मंडल में। अयन मंडल के बाद वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विद्युत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र है जो किस नाम से जाने जाते हैं? डोलड्रम के। किसके नाम से? डोलड्रम के। बताइए विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश रेखा को? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या किस नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता। और उसी के जो उत्तर दक्षिण दोनों क्षेत्र में जो 10 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री और 10 डिग्री बीच वाले क्षेत्र को कौन सा? डोलड्रम क्षेत्र के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में मूल भरी हवा, धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? लू के नाम से। किसके? लू के नाम से। भारत में जो धूल भरी हवा को किस नाम से? लू के नाम से। जो उत्तर भारत आर में चलता है ना, लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष सप्तमी को। शुक्ल पक्ष सप्तमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम दोनों साइड है ना, इसमें जैसे मैप है तो इसमें दोनों साइड, वही गलों में देखिएगा तो इधर से आके मिल जाएगा तो एक ही साइड हो जाएगा। इसमें दोनों साइड आधा इधर कटल रहेगा आधा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में। क्या होता है? कनाडा में। बताइए चांदी का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? मैक्सिको में। क्या होता है? मैक्सिको में। लाके ये सब परिवर्तित चीज है, ये सब जो करेंट अफेयर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बसंत ऋतु में जो कनाडा में रहने वाली है जो गर्म हवा को किस नाम से जाना है? चेनो। किस नाम से? चेनो। बताइए संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ स्थित है? टोक्यो जापान। टोक्यो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा देश में जो डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? डेनमार्क में। किसमें? डेनमार्क में। बताइए पेरिस किस नदी के तट पर? सेन नदी। पेरिस किस नदी? सेन नदी के तट पर स्थित है। बताइए यूनेस्को की राजधानी? पेरिस। यूनेस्को की राजधानी पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संयुक्त राज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? लंदन। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का क्या है? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कैसी है? मिश्रित। भारत की भी कृषि कैसी है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रूस की प्रमुख नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। रूस की प्रमुख नदी वोल्गा नदी। बताइए रूस के बड़े आकार के फर्म को क्या कहा जाता है? शोभ खोज। क्या कहा जाता है? शोभ खोज। शोभ खोज। रूस के बड़े आकार के फर्म को क्या कहा जाता है? शोभ खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रूस में जो किस फसल से चीनी निकाली जाती है? चुकंदर से। चुकंदर से। रूस में जो किस फसल से जो चीनी निकाली जाती है? चुकंदर से, जिसको बीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वायुमंडल की जो बदलती दशा को क्या कहते हैं? मौसम। वायुमंडल की बदलती है जो कम समय के लिए जो बदलती है उसे क्या कहते हैं? मौसम। जो ज्यादा समय के लिए जो परिवर्तित होता है मौसम तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु। क्या कहा जाता है? जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग? हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रो। अपेक्षिक आर्द्रता जो मापा जाता किसे? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। और अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। बताइए चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। बताइए भगवान महावीर का जो निर्वाण है जो कहाँ हुआ था? मृत्यु पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कब हुआ था?
468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में, 483 गौतम बुद्ध, 483 गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। कुशीनगर, जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लंगड़ायाम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध? मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। हाल ही में जो एक लंगड़ायाम को जीआई टैग दिया गया, वो वाराणसी का था। इस सन वाराणसी का जो लंगड़ायाम था, जिसको जीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोकारो में किसका कारखाना? लौह इस्पात। बताइए बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना जो किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरा पंचवर्षीय। किसके? तीसरा। दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है जो था 1956 से 61, जिसमें भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। और उसके तहत है जो 3 जगह जो स्टील प्लांट, जिसमें है जो राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर है जो किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई रूस के सहयोग से। वही तीसरे पंचवर्षीय योजना में प्रमुख स्टील प्लांट कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो रूस के सहयोग से कहाँ किया गया था? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल। ओणम केरल। बताइए शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 गो। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां होती है? 5 गो। कौन कौन सा? हाँ, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हाँ, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 गो है जो ज्ञानेंद्रियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर में जो खून साफ करने वाले भाग क्या कहलाता है? गुर्दा। क्या कहलाता है? गुर्दा, किडनी। बताइए सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? सारण में। सोनपुर का पशु मेला सारण में। किस राज्य में? बिहार में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला। कौन सा? सोनपुर मेला। लेकिन और कुछ दूसरा चीज का बन गया थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पशु मेला का नाम रहा, मिलता है, सब चीज मिलता है, लेकिन मुख्य केंद्र वो दूसरे चीज बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीमद् भागवत के रचिता है जो का नाम क्या है? वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास। श्रीमद् भागवत के रचिता कौन है? वेद व्यास। बताइए दुनिया के एक सर्व प्रसिद्ध कहानी द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन थे? जॉन हर्ट। जॉन हर्ट। द लास्ट चाइल्ड के लेखक क्या थे? वो चिल्ड्रेन डेज के हैं मुल्क राज में। लास्ट चाइल्ड। हाँ, मुल्क राज आनंद। सुधार लीजिएगा, कोई बड़ा बात थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जो विकिपीडिया दिया कैसे? गूगल पर। अच्छा देख। चलिए नेक्स्ट, चलिए मैंने समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसका अंग है? किस अथी है जो भाग का? भाग 4 का। भाग 4 में। भाग 4 में किसका उल्लेख? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है जो किस भाग में? भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से लिया। कल्याणकारी की बात किया गया किस भाग में? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ग्राम पंचायत स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 40 में। किस भाग, किस अथी में उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला हो या पुरुष, समान जो कार्य कर रहा है तो उसको समान वेतन है जो दिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 39 के डी के तहत। 39 के में न्याय संहिता, समान न्याय संहिता, अथी समान न्याय का उल्लेख है जो किसमें है? जो 39 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन। क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतमी, न्याय दर्शन की गौतमी। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन, उत्तर मीमांसा बदरायन। वैशेषिक दर्शन उलूकिया कनाद, उलूकिया कनाद। वैशेषिक दर्शन उलूकिया कनाद। और नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, नाट्यशास्त्र के भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किस ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किन्होंने किया था? सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ क्या? गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के कैमे गुरु? 5वें गुरु। और इसी पवित्र ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहिबा को, जो जब अंतिम गुरु है, जो कौन आए थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह गुरु का पद समाप्त करके बोला कि आगे गुरु का जो काम करेगा कौन करेगा? गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा जी गुरु का पद काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है जो कौन तैयार करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का जो तैयार करता है कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, CSO। CSO की स्थापना कब हुआ था? 1951, 2 मई 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कुतुब मीनार को जो किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद है जो उसको चौथे मंजिल तक मरम्मत और 5वें मंजिल का निर्माण फिर किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में विश्व एड्स दिवस कब मनाए? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। मतलब आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने? दादाभाई नौरोजी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। जब आकलन किया गया था उस समय कितने आए? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए, मात्र 20 रुपया। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। वायुवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसकी देन है? भरत मुनि। अभी जस्ट कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, म्यांमार नाम है जो किस देश का पुनः नामकरण है? बर्मा। किसका? बर्मा का। जो 37। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ अलग हुआ था 37 में। अधिनियम बोलेगा 35 के तहत, लेकिन अलग हुआ 37। लेकिन स्वतंत्र हुआ जाके 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही मान होता है? -40 पर। कितना? -40 पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? समान होता है। वही कितने डिग्री पर है जो दुगना होता है एक दूसरे का? 160 डिग्री पर। कितने? 160 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो लेखक का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम विष्णुगुप्त। कौटिल्य या चाणक्य सब उसी का नाम है। चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक का जो लेखक विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित किससे? राजनीति से। किससे? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालित कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 356। 356 राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रीय पद 352। 352 वित्तीय पद 360। 360 रोज आता है तो यो गड़बड़ा जाता है। नहीं जी, सोच सकते हैं कि जीके का क्या हाल है। जो आता है रोज, कल भी बताए तो अब बोलना पड़ता है, भूखना पड़ता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शेक्सपियर की रचना दी मिडनाइट समर ड्रीम क्या है?
एक प्रकार का नाटक है। क्या है? नाटक है। दी ड्रीम नाइट्स है जो समर ड्रीम है जो किसकी रचना है? शेक्सपियर की। और क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? हाँ, चुनाव आयोग के आदेश पर है जो कर सकता है कि चुनाव की स्थिति में अगर नहीं है तो है जो आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम कितने? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में छठ पर्व में किस देवता की पूजा की? सूर्य देवता। छठ पर्व किस देवता? सूर्य देवता। और छठ पर्व लोकप्रिय त्योहार किस राज्य का? बिहार का। सबसे ज्यादा किसका? बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन में भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा? गंगा नदी। किस पर? गंगा नदी। बताइए गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर? कानपुर। कौन सा? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान कहाँ स्थित है? झरिया में। कहाँ? झरिया, झारखंड में। बताइए झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ? सेंद्री में। कहाँ है? सेंद्री में। उर्वरक कारखाना जो पहला स्थापित कहाँ? सेंद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी? 6। वॉलीबॉल में 6। बेसबॉल में 9। बेसबॉल में 9। बेसबॉल सबसे बेसबॉल 9। और नेट बॉल में 7। नेट बॉल यानी नेट 7, पीएच मान 7 नेट। तो किसका? नेट बॉल 7, बेसबॉल 9, बेसबॉल 9, नेट बॉल 7, नेट बॉल 7, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, बास्केटबॉल 5। यही बॉले में खाली दिक्कत होता है, बाकी तो सब मरा ही जाता है नहीं। बॉल 4 गो बॉल है, कौन बॉल कौन मरा जाता है यही ऑप्शन ही रहता है। 6 7 5 6। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6। बेसबॉल में 9। नेटबॉल में 7। नेटबॉल में 7। वॉलीबॉल में 6। और बास्केटबॉल में 5। बास्केटबॉल में 5। बास्केटबॉल में 5। खो खो में 9। खो में 9। पोलो में 4। पोलो में 4। लेकिन वाटर पोलो 7। वाटर पोलो 7। कबड्डी में 7। कबड्डी में 7। जिम्नास्टिक में 8। जिम्नास्टिक में 8। जिम्नास्टिक में 8। हॉकी में 11। क्रिकेट में 11। फुटबॉल में 11। रग्बी फुटबॉल 15। रग्बी फुटबॉल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहारी बाबू किसे कहा जाता है? शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश ने नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे मुंबई भेटी। वेक्टोरियल टर्मिनल। देखिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व रेलवे कोलकाता। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे मुंबई बीटी। वेक्टोरियल टर्मिनल जिसको शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। बताइए उत्तर बीच में क्या होगा? उत्तर मध्य। बीच में होगा तो मध्य। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर मध्य इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उसके बाद इस बीच में अगर आ जाएगा तो क्या कहिएगा? दिशा जो उत्तर पूरब। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम का हुबली। और उत्तर पश्चिम जयपुर। उत्तर पश्चिम जयपुर। 14 हो गया। उसके बाद पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। तटवर्ती रेलवे मालीगांव। सीमांत रेलवे मालीगांव। और पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। और दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। और कोलकाता मेट्रो कोलकाता। हो गया सब जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख,
घड़ा बनाने वाले को क्या कहा जाता है? कुम्हार। बताइए पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। पानी में कुआं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। बताइए ऊन किससे मिलता है? पेड़ से। बाय ऑप्शन भेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शरीर का ताप किस थर्मामीटर से मापा जाता है? फ़ारेनहाइट से। किससे? फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी जो थर्मामीटर जो प्रयोग करता है किसका? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। किसका? फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट में शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310। 310। बताइए LBW किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से। बताइए शिक्षा की है जो 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कोठारी कमीशन। किसने? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कोठारी कमीशन 1964 में गठन किया गया था। कब? 1964। 14 जुलाई 1964 उसका सिफारिश प्रस्तुति किया गया था। उसके बाद नया तो नीति आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अशोक है जो विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम है जो आदर्शों द्वारा शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए काले धन का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिसको टैक्स नहीं देते हैं, जिसका टैक्स नहीं, काले धन नुका के रखते हैं वही ना, जी चोरी का धन काले धन, जिस पर टैक्स नहीं दिया, जिस धन पर है जो कोई बचत नहीं किया जाता है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्याज दर नीति किसका अंग है? मौद्रिक नीति की। ब्याज दर किसका अंग है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सत्यमेव जयते कहाँ उद्भित किया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है? मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया था? 1976। 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 की समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर है जो भारत के संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? 4 के काम में। 4 के काम में। संविधान के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के का 51 के काम में जब जोड़ा गया उस समय कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। कितने? 10 गो। वर्तमान में 11। वर्तमान में 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है जो जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? रूस से। किससे? रूस से। बताइए मौलिक कर्तव्य का मांग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कांग्रेस कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 में। 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य बोले आसमान जमीन का फर्क है जी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक है जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में लोकसभा में जो सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई थी? अनिश्चित काल तक। कोई काल समय जो निश्चित नहीं किया गया था। बताइए अंग्रेजी शिक्षा का सबसे पहले सिफारिश जो किया था किस समिति ने? मैकाले समिति ने। किसने? मैकाले समिति। मैकाले समिति का गठन कब हुआ था? 1833 में। 1833। मैकाले समिति 1835 अधिनियम आया था 1833। मैकाले समिति का गठन 1835 जो संबंधित था किससे? शिक्षा से। शिक्षा से और सारे अधिनियम बताए थे कुछ है जो बताइए सैंडलर आयोग वुड डिस्पैच का जो गठन कब किया गया था? वुड डिस्पैच कब आया था? 1854। 1854। वुड डिस्पैच की नीति जो लाया गया था कब लाया गया था? 1854। अब वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। बताइए किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी। बताइए हंटर आयोग जो लाया गया था शिक्षा से संबंधित था कब आया था? 1882। 1882 किसके समय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के। बताइए रेलवे आयोग का गठन किया गया था कब? 1902 में। 1902 में रेलवे आयोग का गठन 1902 में किससे संबंधित था?
शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से। सैंडलर आयोग कब आया था? 1917। 1917। उसके बाद है जो सार्जेंट हटेगा आयोग। हटेगा आयोग का गठन कब हुआ था? 1929। 1929 किससे संबंधित था? शिक्षा से। वर्धा आयोग का गठन कब हुआ था? 1937। 1937 किससे संबंधित था? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। सार्जेंट आयोग का संबंध किससे? शिक्षा से। कब आया था? 1944। 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोलार स्वर्ण खदानें है जो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। बताइए, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र। बताइए, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में। बताइए, आरबीसी का जो लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व? लोहा। कौन सा? लोहा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। यहाँ क्या है? हीमोग्लोबिन में लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग। बताइए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? पीलिया को। किसको? पीलियास, पिलिन, तिल्ली सब उसी का नाम है। तो कब्र ग्रह आरबीसी का पीलियास, पिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित होती है? मतदाताओं में। किसमें? मतदाताओं में। अपने मत का जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत मत वोट देते? 326। 326 कल ही लगता है बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुसलमानों का पवित्र शहर है जो मक्का, जो किस देश में है? सऊदी अरब में। किसमें? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सा है? ढीलास्मट रोग। कौन सा? ढीलास्मट रोग। मतलब मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज्य भी किया था? नूरजहां बेगम ने। किसने? नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम ने। बताइए, ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? 42 डिग्री सेल्सियस तक। बताइए, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस में अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। चलिए, जो साइंस में है जो आइए, एनसीईआरटी सार संग्रह में फिजिक्स में है जो क्या? ध्वनि, साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस में बताइए, जो ध्वनिक है जो जेट यानी सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत की। बताइए, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है किससे यंत्र द्वारा? डेसिबल द्वारा। डेसिबल द्वारा। बताइए, ध्वनि के श्रोता और परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? हाँ, 16.5 मीटर यानी लगभग 17 मीटर। 17 मीटर कम से कम दूरी होना चाहिए, तभी ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। एवरेज में दिया होगा, जैसे नहीं बाय ऑप्शन है तो लेफ्ट एवरेज में है जो मारिए बाय ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिनेमा घरों, बड़े सभाघरों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद जो कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है? अनुरणन काल। कौन सा? अनुरणन काल के कारण है जो ध्वनि सुनाई देते रहता है बंद होने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? हाँ, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण वहाँ एक दूसरे की ध्वनि को सुन नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हुआ जय पद्धति जिसमें जो पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तीव्रता वाली ध्वनि मानक के लिए सबसे उपयुक्त कितना डेसिबल? 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल।
जब जानिए तो कि वायुमंडल नहीं तो निर्वात है। और जैसे कोई अगर पूछा कि पिताजी के पिता का नाम क्या है तो बोलिएगा दादा का नाम। तो वही बात हो गया ना। नहीं कुछ कुछ ऐसी बात आता है ना कि आधा रहता है तो हाथी भर जाता है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार है जो तीव्र वाली ध्वनि मानक के लिए सबसे उपयुक्त कितना डेसिबल? 45 डेसिबल। 45 डेसिबल। बताइए चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और उसका अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो निर्देशित भी होते हैं। मतलब टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का जो आवरक भी देता है, क्योंकि बाई ऑप्शन नहीं रहता टीवी रिमोट में जो रेडियो तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो टेलीविजन ग्राही के दूरदर्शी नियंत्रण में कौन सी है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? आवरक किरण। कौन सा? आवरक किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसे उत्पन्न ध्वनि को भेद है जो किस आधार पर किया जा सकता है? ध्वनि की गुणता। ध्वनि के गुणता के आधार पर है जो उसके क्या किया सकता है? विभेद किया जा सकता है कि किसका कौन आवाज है। नहीं पुरुष और महिला भी क्या गुणता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल लोहा नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का जो आरोही क्रम क्या होगा? 3 तत्व में जो जैसे लोहा जल और नाइट्रोजन में तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? लोहा में। ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम? ठोस माध्यम में। उसके बाद दर में, उसके बाद गैस में। तो देखिए एक लोहा है और एक जल है और एक नाइट्रोजन है, तो बताइए सबसे ज्यादा पहले किस में? लोहा में। लोहा का ठोस है। उसके बाद दर में, तो दर जल क्या है? दर्व है। उसके बाद गैस में, तो नाइट्रोजन क्या है? गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो तापमान का ध्वनि के वेग पर है जो क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है, बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात में। किस में? निर्वात में होकर है जो नहीं गमन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परिवर्तन। ध्वनि के परिवर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर? ध्वनि के परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। एकॉस्टिक में किसका? ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवन। ध्वनि में नहीं होती लेकिन प्रकाश में होती है। कौन सी घटना? ध्रुवन। कौन सी? ध्रुवन। बताइए ध्वनि का तारत किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि का परिवर्तन। बताइए प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइए मानव द्वारा श्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले ध्वनि तरंग को कौन सा? श्रव तरंग। कौन सा? श्रव तरंग। अब श्रव तरंग की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम वाले तरंग को क्या? अवसरव तरंग। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले को श्रव तरंग, अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले को प्रस्रव तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। चमगादड़ द्वारा भी, डॉल्फिन मछली द्वारा भी। नेक्स्ट है जो कुछ है जो ध्वनि का स्रोत और तीव्रता बताना है। बताइए साधारण बातचीत में कितना डेसिबल? 30 से 40। 30 से 40। 30 से 40। अब फुसफुसाहट बातचीत में 15 से 20। 15 से 20। 15 से 20। और साधारण में 30 से 40। 30 से 40। मतलब तो सोचिए कि फुसफुसाहट करते रहते हैं आप लोग एक दूसरे से। 15 से 20। अब 15 से 20 डेसिबल सोचिए सब में उत्पन्न होगा तो कितना हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण पार हो जाएगा कि नहीं? इसलिए गप करते रहते हैं एक दूसरे में ना, पड़ोसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो तेज बातचीत की ध्वनि डेसिबल कितना होता है? 50 से 60 डेसिबल। 50 से 60। तेज बातचीत जो कितना होता है? 50 से 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में तेज संगीत या शोर शेर का जो गरजाहट जो होता है कितने डेसिबल से अधिक?
80 डेसिबल से अधिक, 80 डेसिबल से अधिक। मतलब पेड़ के पत्तों की सरसराहट है जो कितने 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20। मतलब सायरन पुलिस का या एम्बुलेंस का सायरन में कितना 110 से 120 डेसिबल, 110 से 120 डेसिबल। मतलब जेट विमान में 140 से 150, 140 से 150 डेसिबल उत्पन्न होता है। मतलब औद्योगिक संयंत्र या कारखाने में कितना 100 से 120 डेसिबल, 100 से 120 डेसिबल। मतलब कुछ पदार्थ है उसमें ध्वनि का चाल, मतलब एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल 6420 मीटर पर सेकेंड। स्टील में 5960, लोहा में 5950, कांच में 3980, जल में 1402, वायु में 332, ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में 1286, और समुद्री जल में 1533, सामान्य जल में 1493, समुद्री जल में 1533 और सामान्य जल में 1493। मतलब महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्यों? हाँ, क्योंकि महिलाओं की आवाज में तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है, तारतम्य अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? तीक्ष्ण आवाज है जो पुरुष के अपेक्षा तीक्ष्ण होता है। ये जो लूसेंट में क्या था, भारत के भूगोल से जो भारत की कृषि, बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर कृषि? 51%। कितना प्रतिशत? 51% भूभाग पर है जो क्या होता है? कृषि। कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? 4%। और कितने भूमि पर है जो वन है? 21%। और कितने पर बंजर बिना उपयोग किए वाले? 24%। कितना? 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कृषि है जो किस सूची का विषय था? राज्य सूची। किसका? राज्य का विषय था, जिसका उल्लेख संविधान के जो 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में था। ये है जो राष्ट्रीय कृषक आयोग 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया था कि कृषि को किसमें? राज्य सूची से हटाकर किसमें? समवर्ती सूची में कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के जो अंतरिम जो मंत्रिमंडल जब गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो 1947 का जो मंत्रिमंडल में और 1946 वाला अंतरिम सरकार में जो कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब भारत में जो खदानों का सब अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का कितना भाग पर चावल की खेती होती है? 47% भाग पर है जो किसका? चावल की खेती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। कौन सी? चावल। मतलब भारत है जो विश्व का चावल कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 21.7%। 21.7% चावल का उत्पादन है जो पूरे विश्व का भारत करता है। मतलब चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान? दूसरा। पहला स्थान चीन। पहला स्थान चीन। मतलब विश्व में गेहूं उत्पादन में है जो प्रथम स्थान कौन है? चीन। भारत का स्थान दूसरा। भारत का स्थान दूसरा। भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर पंजाब में। प्रति हेक्टेयर पंजाब में। मतलब हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं पर। किस पर? गेहूं पर। कुछ विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हैं। सेरीकल्चर किसके पालन के लिए? रेशम कीट। सेरीकल्चर रेशम कीट। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। फूलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर खेती। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। पोमोकल्चर फल का उत्पादन। फलों का उत्पादन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। सब्जियों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी।
हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोटिक्स, हवा में पौधे को उगाना, हवा में पौधे को उगाना। एरोपोटिक्स, हवा में पौधे को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधे को उगाना, जल में पौधे को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स। रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। मत्स्य पालन, फिशिकल्चर, मत्स्य पालन, फिशिकल्चर। फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर। केचुआ पालन, केचुआ पालन, वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर। केचुआ पालन, वर्मीकल्चर। फलों का उत्पादन, पोमोकल्चर, पोमोकल्चर। फलों का उत्पादन, पोमोकल्चर। सब्जियों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर। बागवानी का, हॉर्टिकल्चर, बागवानी का, हॉर्टिकल्चर। हवा में पौधे को उगाना, एरोपोटिक्स, एरोपोटिक्स, एरोपोटिक्स। जल में पौधे का उगाना, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। बताइए हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर? गेहूं पर। किस पर? गेहूं पर। बताइए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। बताइए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68, 1967-68 में। बताइए भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? पंतनगर, उत्तराखंड, पंतनगर, उत्तराखंड, पंतनगर, उत्तराखंड। बताइए भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना क्या किया गया था? पंतनगर में। क्या? पंतनगर में। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी, 1960, 1960। बताइए भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। किससे? दूध उत्पादन से। बताइए तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब किया गया था? 1986, 1986, 1986। बताइए कुछ विभिन्न कृषि क्रांतियां। बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक से। रजत क्रांति, अंडा से, रजत क्रांति, अंडा से। पीली क्रांति, तिलहन से, पीली क्रांति, तिलहन से, पीली क्रांति, तिलहन से। और नीली क्रांति, मत्स्य से, नीली क्रांति, मत्स्य से। लाल क्रांति, टमाटर और मांस, टमाटर और मांस। लाल क्रांति, टमाटर, मांस। कृष्णा क्रांति, बायोडीजल उत्पादन। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल से, कृष्ण क्रांति, बायोडीजल से। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला से, बादामी क्रांति, मसाला से। सुनारी क्रांति, फल उत्पादन, सुनारी क्रांति, फल उत्पादन, सुनारी क्रांति, फल उत्पादन। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। बताइए गोल क्रांति, आलू से, गोल क्रांति, आलू से, गोल क्रांति, आलू से। स्वर्ण क्रांति, बागवानी से, स्वर्ण क्रांति, बागवानी से। खाकी क्रांति, चमड़ा से, खाकी क्रांति, चमड़ा से। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन। खाकी क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन। खाकी क्रांति, चमड़ा से, खाकी क्रांति, चमड़ा से। बताइए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी? खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति। अब इधर पूछ रहे हैं, इधर से बताइए खाद्यान्न उत्पादन किसे? हरित क्रांति। दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन, नीली क्रांति, मत्स्य पालन, नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन से, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति। अंडा उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, रजत क्रांति। तिलहन उत्पादन से, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति। बायोडीजल उत्पादन, कृष्ण क्रांति, बायोडीजल, कृष्ण क्रांति।
टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति, टमाटर और मांस में लाल क्रांति। झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति, झींगा मछली से गुलाबी क्रांति। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। फल उत्पादन सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन सुनहरी क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति, नदी जोड़ो अमृत क्रांति। आलू उत्पादन से गोल क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति। बागवानी से स्वर्ण क्रांति, बागवानी से स्वर्ण क्रांति। चमड़ा से खाकी क्रांति, चमड़ा से खाकी क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति। बताइए रजत क्रांति का संबंध अंडा से भूरी क्रांति, उर्वरक से नीली क्रांति, मत्स्य से श्वेत क्रांति, दूध से हरित क्रांति, खदान से पीली क्रांति, तिलहन से कृष्ण क्रांति, बायोडीजल से लाल क्रांति। टमाटर मांस गुलाबी क्रांति, झींगा मछली बादामी क्रांति, मत्स्य मसाला से बादामी क्रांति, मसाला से सुनहरी क्रांति, फल से सुनहरी क्रांति, फल से गोल क्रांति, आलू से गोल क्रांति, आलू से स्वर्ण क्रांति। बागवानी से स्वर्ण क्रांति, बागवानी से खाकी क्रांति। चमड़ा से खाकी क्रांति, चमड़ा से काली क्रांति। कच्चा तेल से काली क्रांति, कच्चा तेल से। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।